सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा इंसान जो 2022 तक पंजाब का मोस्ट पॉपुलर सिंगर बन चुका था। इस टाइम तक किसी के पास सिद्धू का कोई तोड़ नहीं था until this happened। पंजाबी सिंगर, फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस एक इंसिडेंट ने ना जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बट कैसा होता आज का नजारा अगर उस दिन किसी भी तरीके से सिद्धू मूसेवाला बच जाता। आज सिद्धू की जिंदगी कैसी होती और कैसा होता सिद्धू का बदला। तो आज इस वीडियो में जानते हैं व्हाट इफ सिद्धू मूसेवाला सर्वाइव्ड। सिद्धू की मौत बहुत दर्दनाक थी, बट तुम्हें पता है कि इससे भी ज्यादा दर्दनाक क्या होता? सिद्धू का जिंदा रहना। हाँ, सिद्धू की बॉडी पर 25 गोलियों के निशान मिले थे, जिनमें से कुछ मिले थे उसके गले के पास, कुछ मिले थे स्पाइन में और कुछ फेफड़ों में। अगर सिद्धू बच भी जाता तो शायद गोली लगने की वजह से अपने गाने की और बोलने की एबिलिटी ही खो देता। अगर वो उस दिन हॉस्पिटल में या कैसे भी बच जाता तो वो एक ऐसे शेर की तरह होता जिससे उसके पंजे और नाखून छीन लिए गए हैं, क्योंकि वो फिर से कभी गा नहीं पाता तो उसके पास मजबूरी में अपने गाने बेचने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होती। धीरे धीरे टाइम के साथ सिद्धू की जगह दूसरे सिंगर्स आगे आने लगते और सिद्धू के फैंस, हेटर्स सब उसे भूलने लग जाते। सबकी यादों से वो धीरे धीरे मिटने लग जाता। अगर सिद्धू बच भी जाता तो शायद वो खुशी में रहने की बजाय अपाहिजों जैसी जिंदगी ज्यादा जीता। इंस्टा पर कुछ बिके हुए मीम पेजेस और सिद्धू को नफरत करने वाले उसकी ऐसी हालत में उसे बहुत ट्रोल करते, और ऐसी हालत में अगर वो बच भी जाता तो उसको लेजेंड नेवर डाई वाला टैग कभी नहीं मिलता। और अगर सिद्धू दिल से कमजोर हुआ तो बचने के बाद भी शायद वो खुद ही सुसाइड कर लेता। बट अगर सिद्धू बच जाता और वो दिल से कमजोर ना हुआ तो उसकी ऐसी हालत करने वाले लॉरेंस बिश्नोई और उसकी छपरी गैंग का क्या होता? तो लॉरेंस की गैंग में दो तरीके के लोग आते हैं। पहले वो जो उसकी गैंग के रियल मेंबर्स हैं और जिन्होंने सिद्धू को मारा, और दूसरे उसके छपरी और नल्ले फॉलोअर्स। तो पहले देखते हैं कि लॉरेंस के उन नल्ले फैंस और फॉलोअर्स का क्या होता, जिन्हें लगता है कि सिद्धू को इसलिए मारा गया क्योंकि वो खालिस्तान को सपोर्ट करता था। तो अगर सिद्धू उस दिन मरता नहीं, बच जाता, तो लॉरेंस बिश्नोई को उतना फेम कभी नहीं मिलता जितना उसको सिद्धू की डेथ से मिला है। और अगर लॉरेंस को इतना फेम नहीं मिलता तो उस पर इतनी रील्स भी नहीं बनती, जिससे आज जो उसके छपरी फैन बने पड़े हैं वो कभी उसके फैन बनते ही नहीं। क्योंकि सिंपल सा फंडा है दोस्त, ऐसे लोग हवा की तरह होते हैं, जिसकी तरफ बहने लगी उसी की तरफ हो जाते हैं। इनका खुद अपना कोई स्टैंड नहीं होता। ऐसे लोग तुम्हें हर दूसरी तीसरी रील के कमेंट सेक्शन में दूसरे के धर्म को गाली देते हुए और हर दूसरी तीसरी फिल्म को बॉयकॉट करते हुए मिल जाएंगे। और ऐसे लोगों के लिए ही सिद्धू ने 295 मॉल और स्केपबोर्ड जैसे गाने रिलीज किए थे। चलो इनको इनकी जिंदगी जीने दो, हम देखते हैं कि उनका क्या होता जिन्होंने सिद्धू की जिंदगी जी ली है। तो देखो दोस्त, अगर सिद्धू बच जाता तो उसके पास दो तरीके थे अपना इंसाफ या रिवेंज लेने के लिए। पहला लॉ और दूसरा आउटलॉ। तो पहले लॉ का तरीका देखते हैं। जब सिद्धू को मारा गया तो वो पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। सरकार पर जनता का बहुत प्रेशर था, जिसकी वजह से एक साल में ही सिद्धू के 6 शूटर्स को पकड़ लिया गया और 2 को तो मार ही दिया गया। बट अगर सिद्धू बच जाता, उसकी जान ना जाती, तो शायद ये एक उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता और सरकार पर उतना ज्यादा प्रेशर ना होता, जिससे उन 6 शूटर्स में से कुछ अभी भी आजाद घूम रहे होते, क्योंकि ज्यादातर सरकारें जनता के प्रेशर से ही चलती हैं। बट अगर सिद्धू के बच जाने पर उसको इस तरीके से इंसाफ नहीं मिलता तो वो क्या करता? तुम्हें पता है वो क्या करता? तो अगर सिद्धू बच जाता तो शायद उसकी आवाज चली जाती, और जिन लोगों ने उसकी आवाज छीनी है वो उनको इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ता। कम से कम उसके गाने सुनकर तो ऐसा ही लगता है। बट अगर सिद्धू लड़ाई का रास्ता चुनता तो कल कितना भयानक होता तुम ये सोच भी नहीं सकते। पंजाब में आए दिन कोई ना कोई गैंग वॉर होती, कितने ही आम लोग मारे जाते। शायद 1980s जैसे हालात पंजाब में फिर हो जाते। इस गैंग वॉर में जीता कौन, ये तो कोई नहीं कह सकता। बट कितने ही बच्चे जो सिद्धू जैसा बनने की चाह रखते हैं वो मारे जाते, उनके परिवार उजड़ जाते। पुलिस भी सब कुछ कंट्रोल करने के लिए ओपन में फायरिंग करना शुरू कर देती, और फिर सरकार को एक और मौका मिल जाता लोगों को बांटने का, और शायद पंजाब को फिर से बहुत दुख सहने पड़ते। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
हम सब ने अपनी आंखों के सामने एक आम से इंसान को एक लेजेंड बनते देखा। हमने राइज देखा, एक ऐसे बंदे का जिसने 5 साल में पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री हिला दी। हमने राइज देखा, एक ऐसे बंदे का जिसका नाम कितनी ही सदियों तक अमर रहेगा। वी आर वेरी वेरी लकी टू सी द राइज ऑफ शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला। बट अभी रुको, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि हमारे जैसे आम लोगों ने सिद्धू मूसेवाले को एक सिंगर से खालिस्तानी कैसे बना दिया? तुम इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। गोली बंदी जे तू समझी ना मैं मुक जाऊंगा नी मेरे यारा दी बहाने तेरे तह तू बंदे बंदी जे तू समझी ना मैं मुक जाऊंगा नी मेरे यारा दी बहाने तेरे तह तू बंदे